खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि आज दिनांक 23 अप्रैल को लघु सचिवालय भिवानी के बाहर धरने पर विकलांग एसोसिएशनों द्वारा प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हर जिले में से 5-5 सदस्यों को चुना गया व आगे की रणनीति के लिए मीटिंग की गई। इस अवसर पर विकलांग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि अगर समय रहते अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो करनाल या चंडीगढ़ में विकलांग समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वह सभी प्रतिनिधि ने बोलते हुए कहा कि हमारी जितनी भी मांग है सरकार उनको तुरंत प्रभाव से माने ताकि विकलांगों को उनका हक मिल सके। इस अवसर पर चरण सिंह करनाल से प्रदेश प्रधान, आज़ाद मीडिया प्रभारी पानीपत, संजय अग्रवाल अध्यक्ष प्रतिनिधि, सुनील पवार एडवोकेट, पवन जांगड़ा झज्जर, डॉक्टर सुरेश कुमार चांग, विनोद कुमार प्रदेशाध्यक्ष, राजकुमार भवानीखेड़ा ब्लॉक प्रधान, दलबीर सिंह प्रधान गांव बास व अन्य विकलांग उपस्थित रहे। जानिए पूरी। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो, क्या मतलब यहाँ पे आए हो, किस प्रकार समर्थन लिया आप? बिल्कुल जी, मेरा नाम पवन जांगड़ा है और मैं झज्जर समिति संचालक हूँ झज्जर से। मुझे लगा कि मेरे विकलांग भाई 1 तारीख से धरने पे बैठे हैं और इनकी सरकार ने किसी प्रकार से मांगे हम सब की हैं, अकेले की नहीं है। सरकार ने किसी प्रकार के सुनवाई नहीं की, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक मंच तैयार किया जाए पूरे हरियाणा के जितने भी विकलांग साथी हैं और उनको एक समिति में एक मंच के लिए लाया जाए। आज वो मंच तैयार किया है अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। मांगे क्या है? सरकार देखो, हमारा एक नाम दिया गया सरकार ने, दिव्यांग। दिव्यांग क्या होता है? दिव्यांग का अर्थ दिव्या आत्मा। अगर इतनी दिव्य आत्मा होती तो आज सड़कों पे हम नहीं बैठे थे। सरकार की 2 योजना हो चुकी, जब 2 योजना में दिव्यांग सड़कों पे बैठे तो सरकार ने क्या काम किया है? सरकार कहती सबका साथ सबका विकास। अगर विकास इसी को कहते हैं, जो आपको कैमरा उधर करो एक बार, अगर सरकार इसी को विकास कहती है तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये विकास सामने नजर आ रहा है। अगर सरकार विकास करती तो रोड पे विकलांग साथी रोड पे नहीं आते। 2 योजना, तीसरी योजना आने के लिए तैयार है। सरकार का काम तो यही दिख रहा है। सरकार बिल्कुल विकलांग हो चुकी है, मूक बधिर बनी हुई है। सबसे कमज़ोर वर्ग के ये दिव्यांग साथी हैं, कुछ ज़्यादा मांगे नहीं है। हम अपना एक्ट 2016 जो ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना चाहते हैं, कागजों में रह चुका, वो धरातल स्तर पर लागू नहीं किया। अब आने वाले समय में ना तो किसी दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड बढ़ाया गया, उनकी निराश्रित पत्नियों को पेंशन मिलती थी, 100% दिव्यांग थे, वो सितंबर से बंद कर दी गई है। कई बार मैं मुख्यमंत्री को इस बारे में ट्वीट कर चुका हूँ, मेल कर चुका हूँ, लेकिन कोई मेरे को उसके बारे में विचार नहीं दिया कि हम कारण क्या है। हमने एक विकलांग मंच तैयार किया है और इस विकलांग मंच में पूरे हरियाणा में जोर स्तर से आगे आने वाले समय में ऐसा काम करे सरकार, कोई विकलांग रहे ही ना। अगर ऐसी योजना दे तो आगे आने वाले में, देखो सरकार कोई योजना बना रही थी कि पोलियो भी चलाई, ड्रॉप भी चलाई है, लेकिन जो बचे हुए हैं कम से कम इनका तो विकास कर दे। मैं सरकार का मानना, मेरा मानना ये है, अगर सबका साथ सबका विकास, अगर इनका विकास हो जाता है तो मैं मान लूँगा सबका विकास हो गया, सबका साथ हो गया। 2 ही बात करना चाहता हूँ अपने माध्यम से, सबका साथ सबका विकास का नारा अगर सरकार लेके आए तो ये विकास सामने नजर आ रहा है 2 योजना में भी। अगर तीसरी बार ही ऐसा विकास होगा तो हम ऐसी सरकार को राम राम कहते हैं। हम विकलांग हम नहीं, विकलांग ये सरकार है। धन्यवाद सभी पत्रकारों को और आपके पूरी टीम को नमस्कार करता हूं। जो आप लोग विकलांगों के शुभ चिंतक हो, पहले भी आपने बड़ा सहयोग दिया विकलांगों का, और हमारा चौथा स्तंभ पूरे हरियाणा का हमारे पत्रकार साथी, आप लोगों का धन्यवाद। मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति से प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह, जिला करनाल से हूँ। मैंने 2018 में अपनी इन मांगों के लिए अपने भाइयों के सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से इसका नेतृत्व किया था। जो कुरुक्षेत्र में मेरे को कृष्ण कुमार बेदी, जो शाहबाद से मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उन्होंने आश्वासन देकर हमारी 18 मांगों पर ये कहा था
कि मेरे जन्मदिन पर हम सभी इनको मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूँगा और इनको लागू करवाऊँगा। 29/6/2018 में हमारी मीटिंग हुई, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य सभी मंत्रालय के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर भी मौजूद थे। उनके साथ मीटिंग चली, लेकिन उसका मीटिंग का कोई भी अंश मुख्यमंत्री ने और मंत्री ने विकलांगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस एजेंडे में से आज तक धरातल पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। झूठ की सरकार में इसी के कारण आज किशन बेदी मंत्री भी नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग हो जाती है, जिसमें भूपेश्वर दयाल OSD CM के मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इनका जो बनता है वो दिया जाए और मेरे से साइन करवाए जाए। जब मुख्यमंत्री के आवास पर ही धोखा होता है तो बाकी क्या होगा? हमारे अफसर क्या सोचेंगे? हमारी विकलांगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके एवज में हमने 4 साल इंतज़ार करने के बाद दोबारा ये आज पब्लिक के बीच में आने के लिए अपने धरने प्रदर्शन शुरू करने पड़े, जिससे आज हम 23वें दिन हो गया 23 दिन हो गया हमें बैठे हुए। कोई भी हमारा जिला सतर का, ब्लॉक सतर का या DSW जो हमारा ऑफिसर कहलाता है, IAS ऑफिसर समाज कल्याण विभाग से, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। एक कमिश्नर आए जो झूठ फैलाते फिरते हैं। करनाल में भी गए कि आपकी कोई मीटिंगें नहीं हुई। जब CM के आवास पर मीटिंग, खुद कमिश्नर आके ये कहता है कि मीटिंगें नहीं हुई, ये तो फर्जी है। तो यहाँ जब मुख्यमंत्री के आवास पर फर्जी काम होंगे, भ्रष्टाचार होगा विकलांगों के साथ, राजबख्श तहसीलदार जो करोड़ों के घपले में है वो हमारे को साथ लेकर जाने वाला है। जब वो भ्रष्टाचार ही अफसर ही हमारे साथ होंगे तो विकलांगों की मांगों का भी ऐसे ही हरियाणा सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्री खट्टर बना रखे हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार की हद कर दी है। अपने को पता भी नहीं लगने देते और हजारों करोड़ हरियाणा का गबन करके क्या पता कहाँ भेज रहे हैं, उसका भी हमें पता नहीं लग रहा है। और ना ही हमारे हरियाणा में इसका कोई विकास दिखाई दे रहा है। पब्लिक तराई कर रही है, बुरा हाल है। हमारे को टाइम पर पेंशन भी नहीं है। हमारे आधे से ज़्यादा विकलांगों की यही टेंशन हो गई है, पागलपन होना शुरू हो गया कि हमारे को 250 रुपये बढ़ा कर देना था, हमारे को 2500 रुपये जो बगैर बढ़ाए या वो भी नहीं टाइम पर मिलती है। बहुत बुरा हाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में विकलांगों को 1000 रुपये जो आर्थिक सहायता के लिए दिया था, वो भी उसका भी कोई पता नहीं है कहाँ गई है। तो हम तो हमारे प्रधानमंत्री से यही डिमांड करते हैं कि आप इन तथ्यों को देखें, जांचें और अच्छे काम करने वाले आदमी को मुख्यमंत्री पद दें। ऐसे भ्रष्टाचारियों से को हरियाणा से बचाएं हैं। अन्यथा पब्लिक सब देखती है, जानती है। 2 साल हैं, अब पब्लिक ही निर्णय लेगी इस बात। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाओगे और धरातल पर इनको लागू करवाएंगे। जब तक हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी धरातल पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जय विकलांग, विकलांग एकता, विकलांग एकता। प्रधान जी, आज जो मीटिंग करी गई है ये 23 तारीख की जी, तो किस वजह में करी गई थी ये, और इसका क्या मुख्य उद्देश्य? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा की सभी जनता को और सभी दिव्यांग साथियों को आज बताना चाहता हूं कि आज भिवानी में लघु सचिवालय के सामने जो 1 अप्रैल से धरना चला हुआ था, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ था, भिवानी में भी चल रहा था। आज भिवानी में स्पेशल आगरा पे
सभी दिव्यांग साथियों ने सभी समितियों के प्रधानों को बुलाया और यहाँ पे एक समूचे मंच को एक आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। उस मंच से एक आवाज़ निकल के आई कि हमें हरियाणा संयुक्त विकलांग मोर्चा के नाम से आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सारी समितियां एक ही बैनर के तले। पहले सरकार हमें एक बात कहती थी कि हम किससे बात करें, अब हम सरकार को एक ऑप्शन देते हैं कि हमारा हरियाणा संयुक्त विकलांग मोर्चा सरकार के साथ बात करेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। उसी बात को लेकर आज भिवानी में मीटिंग हुई थी और हरियाणा की सभी समितियों ने मिलकर उस मोर्चे का निर्माण किया है और हमारी जो मांगे थी वो फाइनल की हैं। सरकार एक बहाना लगाती थी कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, तो आज पूरे समाज ने बैठ के वो निश्चित कर दिया कि हम क्या बात करेंगे और आप किससे बात करेंगे, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लोगों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। प्रधान जी, आपकी अगर आगे रणनीति माने तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर, आगे की रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारा जिस प्रकार से मोर्चे का निर्माण हुआ है, सभी समितियां उसके अंडर में काम कर रही हैं। हमारा अगला स्टेप जो रहेगा, हम सभी हरियाणा के दिव्यांग एक स्टेप में इकट्ठा होकर सरकार को चेताने का काम करेंगे और सरकार को चंद दिनों का टाइम देंगे, या तो सरकार बाज आ जाए, नहीं तो संघर्ष के लिए हम कर गुजरने को तैयार हैं। हम 1 अप्रैल से बैठे हैं और आज 23 अप्रैल हो चुकी है। सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने सूद लेने तक का काम नहीं किया है। आपको पता होगा, हम लघु सचिवालय के सामने बैठे हैं, ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है। कोई देखने मात्र तक नहीं आता कि विकलांग यहाँ पे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, सरकार जो अपने आप को मुदी मानते हैं कि हम हरियाणा के कर गुजरने वाले कुछ हैं, और वो उनके क्या सरकार चलती है। अगर किसी सरकार के राज में एक विकलांग व्यक्ति भी दर बदर भटक रहा है तो उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो। मैं सुनील पवार, एडवोकेट, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा, भिवानी ज़िले से। हरियाणा केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति और दिव्यांग समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए जिला भिवानी के अंदर, मुख्यालय के अंदर, सब हरियाणा के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ दिव्यांगों की चल रही हैं सभी को एकत्रित किया गया और एक हरियाणा लेवल का कमेटी का गठन हुआ, जिसमें महन जो मुख्य मांगे हैं उन मुद्दों पर बात की गई। सभी सोसाइटियों की सहमति बनी, जिसमें पूर्ण सहमति के साथ ही आज हरियाणा संयुक्त विकलांग मोर्चा का गठन किया गया सोसाइटी का, जो कि पूरे हरियाणा लेवल पर काम करेगी, सभी सोसाइटियों को साथ लेकर एक बैनर के नीचे। इसमें जो मुख्य जो मांगे हैं वो ये रखी गई है कि हरियाणा राज्य के अंदर जो केंद्र सरकार ने यूएनओ में समझौता किया था, ऑल दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम जिसको हम कहें RPWD एक्ट 2016 को हरियाणा राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए फैसला सहमति हुई। ये हमारी मुख्य मांग इस तौर पे रखी गई है। दूसरी जो मांग है वो ये है कि हरियाणा राज्य में मिनिमम वेजेस के आधार पर दिव्यांगों को पेंशन दी जाए। जो बैकलॉग खाली पड़ा है, सरकार पिछले कई सालों से कहती आ रही है कि भी दिव्यांगों का बैकलॉग है, 15,000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, ये पड़ी है, वो ऐसे जो टॉफ़ियाँ जो देती आ रही है, उसके बारे में भी सभी दिव्यांगों की सहमति बनी कि एक मोर्चे, एक बैनर के नीचे सभी विभागों में जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरवाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। चौथी जो हमारी मांग थी वो ये थी कि हरियाणा राज्य में जितने दिव्यांग साथी हैं, जो गरीब हैं, जो सर्विस में नहीं हैं, जिनकी आमदनी सरकार कहती है कि कम है, उन सभी के BPL राशन कार्ड बना करके उन सुविधाओं से जोड़ा जाए। सबसे जो अहम मुद्दा है जो विकलांग अधिकार अधिनियम जो है लागू करना है, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विचार विमर्श हुआ। इस तरह से करके हमारी टोटल 10 जो डिमांडें हैं वो सब पर सहमति बनी है पूरे हरियाणा राज्य की, जिस पर संघर्ष समिति जो बनी है आज, उसको हरियाणा राज्य में लागू करवाने के लिए संघर्षरत होगी। केसरी न्यूज़ के सभी दर्शकों को संजय अग्रवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा का नमस्कार। आज इस दिव्यांग समाज हरियाणा के आंदोलन के 23वें दिन
आज समस्त जिलों से और जितनी भी हरियाणा में दिव्यांगों के प्रति काम कर रही समितियों के प्रतिनिधि यहाँ आज आए और आज एक हरियाणा संयुक्त विकलांग मोर्चा का गठन किया गया और उसके नीचे अब साझा संघर्ष शुरू हो चुका है और आज उनके प्रतिनिधि जो चुने गए उन जिनकी जिम्मेवारी होगी कि आगामी मीटिंग द्वारा एजेंडा तय करके इस आंदोलन को तेज किया जाए और पूरे हरियाणा में इस आंदोलन को पूरे जोर शोर से फैला जाए और जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए।